आज आपके समक्ष कक्षा 1 की हिंदी की 12वें सप्ताह के प्रथम दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे और आज हम कहानी पोस्टर पर कार्य करेंगे और उसकी कहानी पर चर्चा करेंगे और शब्दावली विकास होगा। लेकिन सबसे पहले हम अपने दिन की शुरुआत कोई भी खेल गतिविधि से करेंगे ताकि बच्चे सहज हो सकें। और आज हम कहानी पोस्टर लेंगे, पतंग और बकरी। बच्चों को कहानी पोस्टर दिखाते हुए आप कहानी के शीर्षक का अनुमान लगाने के लिए कहेंगे। चित्रों के माध्यम से कहानी के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहेंगे। फिर पूरे हाव भाव और उतार चढ़ाव के साथ बच्चों को मौखिक रूप से 2-3 बार कहानी को सुनाएंगे। इस दौरान आप ध्यान रखें कि बच्चों से कुछ बंद छोर के प्रश्न पूछें और इसके बाद कहानी पोस्टर दिखाते हुए कहानी की प्रत्येक लाइन पर उंगली रखते हुए कहानी को आप पढ़ेंगे। कहानी पढ़ते समय आप कुछ जगह पर रुकें और बच्चों को आगे के शब्दों का अनुमान लगाने के लिए कहें। आगे के शब्दों या आप कहानी में आगे क्या हुआ इसका अनुमान लगाने के लिए आप कहेंगे तो बच्चे बताएंगे। उसके बाद फिर बच्चों से उनकी राय पूछें कि आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो क्यों लगी। फिर आप उनसे कुछ खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे कि आप अपने अनुसार बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। उसके बाद जो भी बच्चे प्रश्न का उत्तर दे रहे होंगे तो आप उसे स्वीकार करते हुए प्रोत्साहित करेंगे बच्चों को। फिर कक्षा में 2-3 बच्चों से आप कहानी सुनाने के लिए कहेंगे कि 2-3 बच्चे अपने शब्दों में उस कहानी को सुनाएं। लेखन कार्य में हम बच्चों को कहानी से संबंधित कोई भी चित्र बनाकर उसमें रंग भरने के लिए कहें और बच्चों से कहें कि वो अपना बनाया गया चित्र सभी को दिखाएं। आप यहाँ पर ध्यान रखें कि सभी बच्चे चर्चा में प्रतिभाग करें। कहानी सुन रहे हैं तो उसका जवाब दे पा रहे हैं। जो भी आप प्रश्न पूछ रहे हो तो सभी उसका जवाब देने के लिए उत्सुक हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो जवाब नहीं दे पा रहा है या प्रतिभाग नहीं कर रहा है तो आप उसकी पहचान करते हुए उसको प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे। तो आज हम वर्ण पहचान, ब्लेंडिंग, शब्द पठन और वाक्यांश पठन पर कार्य करेंगे। आज हम अवर्ण की पहचान बच्चों को कराएंगे। वर्ण पहचान में हम जिस तरीके से अब तक बच्चों को वर्ण पहचान करा रहे हैं, वर्ण की ध्वनि, प्रतीक पहचान, कक्षा में प्रदर्शित सामग्री और कलरव के पाठ 22 में से अवर्ण को खोजने का अलग अलग तरीकों से आप उनको अवर्ण को खोजने के लिए कहेंगे। आप कह सकते हैं कि अंडरलाइन करिए, इसमें जहाँ भी अवर्ण आ रहा है उसको गोला बनाइए, या आप कह सकते हो कि अवर्ण से बनने वाले शब्दों को अंडरलाइन करिए। उसके बाद फिर अवर्ण को लिखने का अभ्यास आप बच्चों को कराएंगे। फिर ब्लेंडिंग में आप अब तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्दों को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। यानी कि उसमें आप अवर्ण का प्रयोग भी करेंगे कि किस तरह से हम अ के साथ अन्य शब्दों को मिलाकर अन्य वर्णों को मिलाकर शब्द मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। शब्द पठन में अब तक जो भी हमने बच्चों को वर्ण, अक्षर या मात्राएं सिखाई हैं उनसे बनने वाले नए नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। वाक्यांश पठन में हम ब्लैक बोर्ड पर कोई भी छोटे छोटे वाक्यांश लिखेंगे और उनको प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे 2-3 बार। उसके बाद फिर हम बच्चों से कहेंगे कि अब आप मेरे पीछे दोहराएं। फिर उनको स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कहेंगे। लेखन कार्य में हम अपनी कार्य पुस्तिका के पाठ 70 पर बच्चों को कार्य कराने के लिए कहेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि सभी बच्चे कार्य पुस्तिका में अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं। सभी के पास जो भी हमारी स्टेशनरी है, पेंसिल, रबर आदि है या नहीं है। अगर जो बच्चे कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनकी पहचान करोगे, उनसे बातचीत करोगे कि आप कार्य किस लिए नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनको सहायता की आवश्यकता है तो आप उनको सहायता प्रदान करोगे और अन्य बच्चों को आप कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तीसरे कालांश में हम पठन पर कार्य करेंगे। यानी कि हम बच्चों को आज मौखिक कहानी सुनाएंगे और कहानी सुनकर समझना और लोगोग्राफिक पठन पर कार्य होगा। बच्चों को आज के पाठ यानी कि जो हमारा सहज 3 का पाठ 3 है, वारे चोर। वारे चोर नामक पाठ की कहानी के चित्र दिखाएंगे और बच्चों को दिख रहे चित्रों के आधार पर कहानी के शीर्षक और कहानी का अनुमान लगाने के लिए कहेंगे। अब आप कहानी का मौखिक रूप से उचित हाव भाव, आवाज में उतार चढ़ाव एवं प्रवाह के साथ 2 बार आदर्श वाचन करेंगे। कहानी सुनने के बाद कहानी से जुड़े कुछ तथ्यात्मक प्रश्न भी आप बच्चे से पूछेंगे, यानी कि बंद छोर के प्रश्न। उसके बाद कहानी में चयनित शब्दों को आप बोर्ड पर लिखेंगे। जो भी शब्द ऐसे आए हैं जिनको बच्चों को पढ़ने में या समझने में परेशानी हो रही है, या ऐसे शब्द जो बच्चे बार बार नहीं सुनते,
उनको आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और उनको पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। इन शब्दों का चार्ट आप कक्षा कक्ष में चिपकाएं या लटकाएं ताकि बच्चे रोजाना इनका अभ्यास कर सकें। शिक्षण प्रक्रिया की जब आप समीक्षा करोगे तो आप देखोगे कि सभी बच्चे कहानी को समझ पा रहे हैं, उसको लोगोग्राफिक पठन कर पा रहे हैं और जो अपने शब्द लिखे हैं उनको पढ़ने का अभ्यास कर पा रहे हैं, चाहे वो लोगोग्राफिक तरीके से ही क्यों ना करें, क्योंकि हमें इस कालांश में पठन पर विशेष ध्यान देना है ताकि बच्चे पठन की ओर चल सके, यानी उनको पढ़ना आ सके। तो इस तरह से हमारी ये प्रथम दिन की 12वें सप्ताह के प्रथम दिन की शिक्षण योजना पूर्ण होती है।